राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष की एक कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के दो दो पुत्र थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में ही रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज़ रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला कि मैं पिंडदान के लिए गंगा जी जाता हूँ। और भाई के जाने के बाद भाभी ने ननंद के लिए खेत में ही झोपड़ी डलवा दी और ननंद को वहीं अपने बच्चों के साथ रहने के लिए कहा। ननंद भी चुपचाप चली गई। वह रोज़ सुबह जाकर भाभी के यहाँ काम करती थी और दिन भर काम के बदले उसकी भाभी उसे बचा खुचा खाना दे देती थी। ननंद रोज़ घर जाते समय आटा छानने का कपड़ा अपने साथ ले जाती और उस आटे से सने कपड़े को धोकर चूल्हे में पकाकर अपने बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। एक बार भाभी ने कपड़ा ले जाते हुए देख लिया तो भाभी ने कहा, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाओ। ननंद ने ऐसा ही किया और बचा खुचा खाना भी नहीं दिया और ऊपर से यह भी कहा कि कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, और जब आंगन में लगा यह पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तब आ जाना। यह सुनकर ननंद रोती रोती घर चली गई। घर पहुँची तो बच्चे बोले, भूख लगी है, खाने को दो न माँ। तो वह बोली, आज हमारा उपवास है बेटा, आज ऐसे ही सो जाओ। सुबह हुआ तो बच्चे बोले, माँ, मामी बोली थी कि आज नानी का श्राद्ध है, चलो मामी के घर जाएंगे। तो वह बोली कि मामी ने कहा है कि जब आंगन का पेड़ हिले तब आना। तो बताओ, पत्ता हिलता है, टहनियाँ हिलती हैं, पर क्या पेड़ अपनी जगह से हिलता है? और उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और उन्होंने कहा कि माँ ने भोजन भेजा है। भोजन को देखा तो भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी और थोड़े से चावल रखे थे। देखकर उसे बहुत क्रोध आया। उसने बच्चों से कहा कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। वह अपने बच्चों सहित भूखी ही सो गई और रात भर गंगा मैया को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे गंगा मैया, मेरे भैया की रक्षा करना, वे हमारी रक्षा करेंगे। अगले दिन उसकी भाभी आई और उसने कहा कि कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, और पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो ही आना। अगले दिन भी वह अपनी भाभी के घर नहीं गई और शाम को फिर उसके भतीजे 2 रोटी और चावल लेकर आए। उसे भी उन्होंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया और सो गए और रात भर गंगा मैया से प्रार्थना करती रही। ऐसे ही श्राद्ध के 16 दिन बीत गए। अब उसका भाई गंगा जी से वापस आया। उसने देखा कि आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये कैसा कीचड़ है? मेरी बहन और मेरे भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, मैंने पूरे श्राद्ध 16 दिन तक तुम्हारी बहन और भांजे का पैर कच्चे दूध से धोया है, इसी का कीचड़ है। आपके पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, फिर भी वे नाराज़ होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। भाई खेत पर गए तो देखा कि खेत पर कोई झोपड़ी नहीं थी, वहाँ एक आलीशान मकान था जिसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से पूछा तो बहन ने सारी बात बताई और यह भी बताया कि आपके आंगन में जो कीचड़ है वह मेरे आंसुओं का है, क्योंकि मेरे माता पिता के श्राद्ध में मुझे ही नहीं बुलाया गया। मैं दिन रात रोती रही और भोजन के नाम पर 2 रोटी और चावल भेजा गया, जिसे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद और गंगा मैया की कृपा से ये रोटी और चावल सोने और हीरे मोती में बदल गए। तब भाई ने अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तो बहन बोली कि भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की है
और तुम हमारी रक्षा करोगे। अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने कहा, हे मेरे पितरों, जैसे आपने मेरी बहन और मेरे भांजे की रक्षा की और उनके दुख काटे, वैसे ही जो सबकी रक्षा करना, सबके दुख काटना, कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। दोस्तों, जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितर असंतुष्ट रहते हैं तथा उनके घर में सुख शांति व समृद्धि की कमी होती है, बीमारियां भी होती हैं। इसलिए अच्छी संतान व स्वास्थ्य के लिए श्राद्ध करना चाहिए। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।